सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आप बैठे हो और दो गीत चल रहे हैं। एक इधर से एक गीत आ रहा है, एक इधर से एक गीत आ रहा है। कहीं कुछ बज रहा है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, कुछ बज रहा है। इधर से भी गाना, इधर से भी गाना, दोनों सुन रहे हो। तो आपको कौन सा सुनाई देगा? आप किस में जाओगे? एक कम वॉल्यूम में है, एक ज्यादा वॉल्यूम में है। ज्यादा वॉल्यूम वाले में ध्यान जाएगा सबका, और ये कम वॉल्यूम वाला जो है वो निगलेक्ट होते रहेगा। ये कम वॉल्यूम है यानी सूक्ष्म, ये ज्यादा वॉल्यूम यानी स्थूल, मोटा मोटा। तो हम इस वक्त या अधिकतर समय कौन से एहसास में रहते हैं? एक ही एहसास होता है ना, जिंदा होने का एहसास, उसको पकड़ना बहुत आसान था। एक ही गीत बज रहा हो, दो में इतना कंफ्यूजन है। चार बज रहे हो तो दो में कोई प्रैक्टिस करके बोले हाँ अभी मुझे सूक्ष्म सुनना है ना, बल ये बजने दो जोरदार, मगर मुझे वही सुनना है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है मेरा। दो में वो कर लेगा। चार हो तो अब कहेंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इंसान के अंदर भी तीन चार एहसास एक साथ चलते रहते हैं। पहला जो है वो मोटा मोटा, मोटा मोटा यानी क्या है? जो आपकी समस्याओं के विचार हैं, आपके कार्यों के विचार हैं, तनावों के विचार हैं, वो विचार आपको महसूस होते। दिन भर आप देखोगे कि आप कुछ विचारों को लेकर घूम रहे हो। कोई समस्या चल रही है ना, कोई तनाव चल रहा है, आप देखोगे बार बार वही विचार। ये भी तो महसूस हो रहे हैं विचार, क्योंकि उसके साथ भावना है, इमोशन है, तो वो आपको महसूस होते रहते हैं। अब ये महसूस हो रहे हैं तो जिंदा होने का एहसास कहां से पकड़ में आएगा? वो तो क्या है पीछे, पहले ये समस्या सॉल्व हो जाए, पहले ये आवाज बंद हो जाए, फिर जाएंगे ना अंदर। तो ये मोटा मोटा। दूसरा है सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है? विचारों को तो आपने देखा, सूक्ष्म में हमारे अंदर कुछ चल रहा है जो हमें भी पता नहीं चलता है। वो सूक्ष्म है, एक भावना की लेवल पर कुछ चल रहा होता है। और एक एहसास है, आप देखोगे स्थूल सूक्ष्म। स्थूल है कभी सूक्ष्म है, यानी वो हमारे शरीर का एहसास। शरीर आपको महसूस नहीं होगा अगर वो स्वस्थ है। अभी आप पेट का एहसास आपको दिन में कभी होता है जब भूख लगती है, बाकी टाइम में पेट का एहसास होता है? एहसास ही नहीं होता, पेट आपको महसूस ही नहीं होता। और कई अंग जो है ना आपको महसूस ही नहीं होते, मगर जब उनमें दर्द आता है, जब अस्वस्थ होते हैं, तभी वो अंग अपना एहसास करवाते हैं। बार बार हमारा ध्यान उस दर्द में जाता है, ये भी एक एहसास है। तो समस्याओं का एहसास और सूक्ष्म भावनाएं जिसमें अभी कोई तकलीफ नहीं है, मगर वो भी तो एक एहसास चल रहा है। और शरीर का एहसास कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, और इन सबसे पीछे जिंदा होने का एहसास। वो एहसास है आपका होना। उस तक पहुंचने के लिए ध्यान का चिराग चाहिए। देखो अभी शब्दों में कुछ समझ रहे हो क्योंकि आप ध्यान के विषय को समझ रहे हो। ध्यान का विषय क्या है? चौथे के लिए, चौथा एहसास पाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ध्यान क्यों कर रहा हूं। ऊपरी ऊपरी तो बहुत फायदे हैं, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी स्वास्थ्य पर असर होने वाला है, बहुत सारी बातें हैं। मगर आपको मूल लक्ष्य भी मालूम होना चाहिए। मूल लक्ष्य क्या है? फोर्थ, चौथी बात को पकड़ना, उस जिन तक पहुंचना, जिंदा होने का एहसास। जब आप विचारों में फंसे हुए हैं ना, विचार ही चल रहे हैं, समस्याओं के विचार, और कई बार तो नींद में भी आ जाते हुए इतनी समस्याएं चल रही होती ना, पर्सन रात को सोया और आधी रात को वो उठ गया कि वो विचार आ गया अंदर। यानी सोचो ये एहसास कैसा है?
ये इतना डोमिनेंट है, इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा है, वही सुनाई देता है और नींद तक पहुंच गया, कितना स्ट्रांग है। अब उसके साथ आपको जिंदा होने का एहसास कैसे पकड़ में आएगा? गीत बज रहा है इतना जोरदार आवाज में और एक छोटे से ट्रांजिस्टर में कुछ बज रहा है, कहाँ सुनाई देने वाला है? ये समस्या इतनी ज्यादा है। तो लोग समस्याओं से बचने के लिए क्या क्या प्रयोग करते रहते, नींद में ना आ जाए ये एहसास, ये समस्याओं का एहसास नींद में ना घुस आए तो गोलियां भी लेंगे, व्यसन भी करेंगे, शराब भी पिएंगे, क्योंकि कैसे बचें? ये इतना जोरदार है एहसास। और शरीर जिनका स्वस्थ नहीं है उनके शरीर का एहसास इतना जोरदार बज रहा है, उनको कहां अपने जिंदा होने का एहसास समझ में आएगा? तो अब सभी को ये सब टॉपिक क्लियर हुई कि चौथे के लिए चल रहा है। शुरुआत तो हम कहीं से शुरू करें। आपने ये थॉट डाला है, ये प्रेयर डाली है अंदर, ये प्रार्थना डाली है कि अगले साल मैं इतने मिनट्स ध्यान कर रहा होऊंगा। आपके अंतर्मन में ये जाने दो। अंतर्मन जिन है, उसको जो अंदर मिलता है ना विचार, वो उस पर काम शुरू करता है। और रोज जो आप ध्यान करोगे, श्वास के साथ पहले 8-10 मिनट कर लिया, बहुत आसान हो जाएंगे अगले 10 मिनट। निर्विचार अवस्था जो लोगों के लिए कितनी कठिन है, तो कैसे करना है ध्यान और क्यों करना है, चौथे के लिए स्टेप्स हैं। चौथा तुरंत पकड़ में नहीं आएगा, मगर हमें अपना कार्य जारी रखना है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मेरा नाम आशीष है। हाँ, यहाँ पे जब आया था तब एक ऐसी कुछ सोच नहीं थी, एक सोच थी कि नया कुछ सीखना है और अध्यात्म के बारे में जानना है। आपके बारे में जितने YouTube पे वीडियो देखे हैं, बुक्स पढ़ी है, तो उसमें एक समझ में आया कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस जो होता है, विचार शक्ति जो है, यस, वो आप सरश्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनसे क्या सीखने को मिलेगा, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था, ये सुनने के लिए आया था। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है। यस, जो बोलते हैं, बहुत बार सुना है, बहुत बार पढ़ा भी है कि खुद के तरफ त्रयस्थ के एंगल, थर्ड पार्टी के एंगल से देखना है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। बढ़िया। नाम फैयाजुद्दीन है। सर, मैंने आध्यात्मिक बारे में बहुत पढ़ा, कुछ बहुत सुना, लेकिन ध्यान वगैरह कुछ कर नहीं पा रहा था। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। हाँ, यस, यह ऐसा है कि मैं इसका अभ्यास और करूँगा। हाँ, और इसमें बढ़ोतरी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा, कंटिन्यू रखें, जारी रखें। इस मनोशरीर यंत्र का नाम मुश्ताक खान है। हाँ, इस्लाम को किताबों से तो बहुत समझा, पर बड़ी खुशी है कि यहाँ आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बिल्कुल आज के संदर्भ में इतने आसान तरीके से भी समझा जा सकता है। हाँ, ये चमत्कार मुझे मिला और यहाँ से आज लौटूंगा हाँ, तो ध्यान का एक पावर लेके लौटूंगा, क्योंकि सुख समृद्धि पहले से ही मालिक ने मुझे दे रखी है। थैंक्स सर श्री, थैंक्स गॉड। बहुत अच्छा। यस, अल्लाह के बंदे या प्रभु के बंदे या परमात्मा के बंदे, हर धर्म के बंदे अपने मान्यताओं में बंधे हुए हैं। अगर मान्यताओं में बंधे हैं तो हमेशा डर है, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में जो हो गया वो डराते रहता है। और अब समझ में आ रहा है कि ये सब के पार जो आज़ाद जीवन है, वरना कुछ रिलीजन ये सोचते हैं कि ये हमारे धर्म का नहीं है, यानी कुछ और लोगों के लिए है, मगर यहाँ आकर समझ में आता है ये सभी के लिए है। अंडरस्टैंडिंग ऐसा धागा है जो सभी धर्मों को जोड़ने के लिए है। कोई धर्म परिवर्तन करवाने वाला पार्ट नहीं है, सभी के लिए ये कैसे काम करता है, क्योंकि मन सभी के अंदर एक जैसा ही है, अंतर्मन एक जैसा ही काम करता है, सबके अंतर्मन जुड़े हुए हैं, सबका अनुभव एकात्मता एक है। उस वननेस को महसूस करने के लिए आप ध्यान में गहराई में उतरते हैं और वहाँ पता चलता है कि एक ही अनुभव है, अलग अलग शरीरों से अपना अनुभव कर रहा है। यानी एक ही कागज़ पर शब्द लिखे हैं 50,
मगर हर शब्द के पीछे कागज एक ही है, एक ही कागज पर लिखे हुए हैं। तो वो जो कागज है उसको जानने के लिए शब्दों की वजह से पता चलता है पीछे पेपर है। तो वो पेपर का अनुभव, जिंदा होने का अनुभव करने के लिए, किसी भी धर्म का हो, सभी को वही चीज़ जाननी है। उसी को जानने के लिए, जनवाने के लिए इतने धार्मिक पुस्तक बने, उसी के लिए ही अलग अलग भाषाओं में। तो भाषाएं अलग होने की वजह से लोगों को लगता है कि शायद किसी और धर्म की बात है, ये हमारी बात नहीं है, मगर एक ही बात है। ये पक्का जितना जल्दी हो जाए तो धर्मों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो नफरतें होती है वे समाप्त होती हैं। तो अच्छा रहा। हैप्पी थॉट्स। यस, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मैं ये शिविर जब भी अटेंड कर रहा था तभी मेरे मन में, दिल में इतना बुरे बुरे विचार भी आते थे। कुछ भी हर विचार करता था तो मुझे मेरा सर दर्द भी होता था। हाँ, लेकिन आपका जो मंत्र दिया, इसे विचार जो चालू था मेरा बुरा विचार वो कम होने लगा। हाँ, यस। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट। इस मनोशरीर यंत्र का नाम रविंद्र है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। सर, पहली बार मैंने आपकी बुक्स विचार नियम पढ़ा था, तब विचार नियम मैंने 1 साल वैसी रखी थी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि विचार नियम बुक्स मैंने लिया तो मैं पढ़ना चाहिए। फिर बाद में मैंने पढ़ा तो मुझे शिविर में आने की बहुत उत्कंठा लगी, और इस शिविर में पहुंचने के बाद मुझे सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया। सर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, वो 90% पावर का कैसा हम यूज करना चाहिए, मुझे इसमें समझ में आया सर। बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। तो यहाँ इंस्पेक्शन अंदर की भी होती है। इंस्पेक्टर एक बाहर का होता है, बाहर की इंस्पेक्शन करता है। अंदर की ज़रूरत महसूस हुई, विचार नियम ने काम किया, प्रार्थना उठी कि मुझे भी ये जानना है, मुझे भी ये खोजना है। जिन खोजा तिन पाया। वो विचार, वो प्रार्थना, वो हेल्प की भावना हमारे अंदर उठती है, रास्ता दिखने लगता है और आप यहाँ तक पहुँच गए। और इसके साथ अब जो क्लैरिटी आई है, ये क्लैरिटी कैसे बाकी लोगों में, यानी इसी फील्ड के जो बाकी लोग हैं वे भी जब ये बातें जानेंगे तो समाज से क्राइम कैसे कम हो सकता है। अगर जेलों में कैदियों को भी ये ज्ञान दिया जाए, क्योंकि अज्ञान की वजह से उनको लगता है छीन कर ही मिलेगा, छीन कर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बिना छीने आप अपने अंतर्मन की ताकत से हर चीज प्राप्त कर सकते हो। तो पुलिस कर्मियों को मालूम पड़े कि आपको भी छीनने की आवश्यकता नहीं है, आपके विचार ही आपके पास अवार्ड लाएंगे, पैसा लाएंगे। बिना छल कपट के पैसा आ सकता है। और हमारा शरीर, हमारे आसपास जो लोग हैं, भले वो एक कैदी क्यों न हो, मुजरिम क्यों न हो, उनके भी विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। विश्वास नियम भी पढ़ो। विश्वास नियम की ताकत क्या है? विचार नियम की ताकत आपने समझी, विश्वास नियम की भी ताकत पढ़ो। और ये ताकत से आपके साथ जो काम करने वाले वे लोग बदलने लग जाएंगे। और जो जेलों में लोग हैं उनके विचारों में कैसे परिवर्तन आ सकता है, उनके लिए हम क्या चला सकते हैं कि तुमको कोई छीनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो तुम चाहते हो तुमको मिल सकता है, अच्छे तरीके से मिल सकता है, डिसेंट तरीके से मिल सकता है। छल करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तक पक्का नहीं होता ना, तब तक इंसान ये सोचता है थोड़ा झूठ बोलूं, थोड़ा छुपा के कर लूं, थोड़ा चोरी कर लूं, अपराध कर लूं तो मुझे मिल जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। मगर वो धोखा है, वो मान्यता है, ये मान्यता का पिंजरा है। तो लोग अगर जेल में हैं तो वो जेल का पीरियड उनके लिए वरदान बन सकता है। वो पीरियड में वो ऐसे शिविर कर सकते हैं कि बाहर जाकर फिर वे उस अपराध जगत से बाहर हो गए। ऐसी तैयारियां जिस फील्ड के लोग जहां आते हैं उनको ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपके एफर्ट से बाकी लोगों में भी ये परिवर्तन आ सकता है। पहले तो हम पर्सनल शुरू करते हैं, फिर ये इम्पर्सनल होता है। ध्यान भी पहले पर्सनल होता है, फिर इम्पर्सनल होता है। मेरे ध्यान का तप जो है ना,
वो मैं अर्पण करता हूं जीव कल्याण के लिए। तो ऐसे जीव जो जेलों में बंद हैं उनके लिए आपका तप निमित्त बने। आप जो ध्यान में ऊर्जा अर्जित करोगे उसको हमें दूसरों के कल्याण के लिए अर्जित करना है, वो दान करना है। हमने जो पाया ना वो हमें दान करना है। कुदरत और देते जाती है और हम दान करते जाते हैं। ये साइकिल एक बार इसका मजा आ गया तो आप चाहोगे कि आपका शरीर आपके लिए स्वर्ग की तरह काम करे और दूसरों के लिए निमित्त बने, वे भी अपने शरीर में वैसा अनुभव प्राप्त करें। यानी प्रेम, आनंद, मौन की धारा सब जगह बह सकती है। तो बेस्ट है, हर फील्ड के यहाँ लोग आते हैं। कोई डॉक्टर होता है, डॉक्टरों को मार्गदर्शन दिया जाता है, तुम अपने पेशेंट्स के साथ कैसे कार्य करो ताकि उनके अंदर भी इस तरह की धारा बहे जो तुम महसूस कर रहे हो, उनको भी ऐसे ज्ञान से गुजारो। उनको जब डॉक्टर्स रेकमेंड करेंगे कि ये पेशेंट तुमको ये शिविर करने ही चाहिए, तो ऑटोमेटिक पेशेंट्स भी वो करने वाले हैं। और इस तरीके से देखेंगे जैसे अपराध से लोग कम कम होते जाएंगे, बीमारियों से लोग कम कम होते जाएंगे। तो ये हर एक अपने रोल के अनुसार जो भी कार्य आजीविका लक्ष्य आप कर रहे हो उसमें हम कैसे निमित्त बन सकते हैं। तो आपने आनंद लिया है तो ही आप दूसरों को बांट सकते हो। हमें ही नहीं मिला है तो हम बांट नहीं सकते। तो आज जो भी आपको आनंद आया है उसके लिए दूसरों के लिए भी निमित्त बनो। बहुत अच्छा, हैप्पी थॉट्स। सरशी, इस मनोज शरीर यंत्र का नाम चिदम्बर है। मैं एक सिंजेंटा मल्टीनेशनल कंपनी में पुणे में काम करता हूँ। मैं और मेरी फैमिली जो आई है वो योगा आध्यात्मिक में बहुत साल काम किए और हमको थोड़ी बहुत संतुष्टि और शांति थी। जैसे जैसे दिन गए तो समस्याएं बढ़ती गई और कंपनी में या फैमिली में तनाव बढ़ता गया, तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि हम बाहर की चीज़ें में संतोष ढूंढ रहे हैं। वैसे ही टाइम में एक सत्यमुख कर्नाटक धारवाड़ से छब्बी हमको मिले, उनका संसार में देखा तो हर जगह खुशी ही खुशी है। वो कैसे रहते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप महा आसमानी शिविर है, आप वहाँ पे जाओ। तो मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं। हाँ, बढ़िया। और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं खुद को जानने लगा, खुद में संतोष ही पाने लगा, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई। और जब मैं खुद को तेजस स्थान में स्थापित किया तो और मुझे हल्का लगा और मुझे लग रहा कि मैं पुनर्जन्म पाके मेरी बाकी जो बची जिंदगी है उसमें मैं खुद प्रेम, आनंद, मौन में रह के, मेरे संसार में रह के बाकी लोगों को भी मैं बांट सकूं। और जो आज आपने ध्यान के बारे में बताया, वो ध्यान में पहले बहुत बार करते थे, बट बैठते थे, विचार बहुत आते थे, बट आज के ध्यान में मैं उसको स्टेबलाइज करके रेगुलरली फॉलो करके प्रेममयी जिंदगी जीना चाहता हूँ। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मेरा नाम हितेश रमेश ठोसर, मैं जलगांव से आया हूँ, स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। मैंने मतलब अभी 2 साल से मैंने बहुत पढ़ाई किया अध्यात्म के बारे में, तो अद्वैत तुरीयावस्था है पता चला, लेकिन उसमें क्या होता है स्वसाक्षी मतलब क्या, ये भी प्रयास किया ध्यान में जाके, लेकिन वो साध्य ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ जब आया तो मतलब आप तो ऐसे ही दे रहे सबको, मतलब लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस, आसान कितना हो सकता है। कई बार पुरानी शब्दावली की वजह से भी लोग तुरीयावस्था, ऐसी बातें, कुछ शब्दों का अर्थ भी नहीं समझ में आता है, तो अध्यात्म बहुत कठिन हो गया है। और जब तेज शब्द का 97 में तेजस्थान से जो विचार आया शशि के MSY में, तेज शब्द क्या मिरेकल करने वाला है, क्योंकि ये अध्यात्म में कई शब्दों का रिप्लेसमेंट है, कई शब्दों का रिप्लेसमेंट है। सिर्फ एक शब्द, कई शब्दों की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, वरना सुख है, दुख है, आनंद है, फिर कोई एक और शब्द बनाएगा, कोई एक और शब्द बनाएगा। मगर तेज के साथ जोड़ा, यानी सबके पार वाला शब्द, उसकी बात की जा रही है। जीवन मृत्यु और तेज जीवन। तो तेज शब्द जैसे ही आया, यानी कि आज के युग में, आज की भाषा के अनुसार, लोक भाषा के अनुसार जो चीज़ कठिन हो गई है वो आसान हो सकती है। और आसान कब होती है? जब आप एक्चुअली बात समझने लगते हो। तो आज आपको वो स्वाद मिला है तो आप समझ पा रहे हो कि ये इजी ही थी चीज़, मगर ऐसे ऐसे शब्दों में हम खो गए थे, इसलिए आसान सामने चीज़ थी, दिखाई नहीं दे रही थी।
चिराग जला, दिखाई देने लग गया, अरे ये तो यही है, मेरे ही घर में है। हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया, कंटिन्यू रखो। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स सर। हैप्पी। सर, शिविर अटेंड करने से पहले मैंने कुछ सुना था। पहले मन में विचार आया, ये महाआसमानी शिविर, मैंने तो सुना था जब कोई डिजास्टर आता है तो हम बोलते हैं कि आसमानी संकट आया है। तो पहले मैंने सोचा कि इस महाआसमानी शिविर में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन जब मैं इधर आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो संकट आते हैं उसमें कैसे हमें तैर जाना है, उसे कैसा फेस करना है, इसका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ मिला। यस। बहुत से लोग मुझे कहते थे अब रिटायर्ड हो गए हो, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, रिटायर्ड हो गए, ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन ध्यान कैसा करना है, ध्यान, मुझे लगता कि ध्यान बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझ गया कि ध्यान कितना इजी है। yes. और हम ध्यान से सत्य मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, ये सत्य मार्ग हमें यहाँ मिला है। yes. फिर एक बार मुझे कहना है कि जब मेरे करियर में मैंने स्टूडेंट को सिखाया कि आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, दीज आर द प्रोनाउंस, और दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। बट इधर आके मुझे ऐसा लगा कि सत्य के मार्ग या अध्यात्म के मार्ग जब हम जाते हैं तब ये सब अष्टमाया है और उसे काट देना चाहिए, तब भी हम अध्यात्म के मार्ग में चलते जाएंगे। मेरा मेला पीछे छुटा रही चल अकेला। और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि कई व्यक्ति अकेले भीड़ में रहता है और कई व्यक्ति भीड़ में भी अकेला रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भीड़ में भी अकेला रहना बहुत अच्छा है। तो इस शिविर में आकर बहुत मुझे आनंद मिला और ये आनंद मैं सबको बांटना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, हैप्पी थॉट्स। मेरा नाम हर्षिता है, मैं राजस्थान से आई हूँ और मैं आपकी वीडियोस 2 साल से देखती हूँ और 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मेरा बेटा शांत हो गया, मुझे बहुत उम्मीद थी कि मुझे बेटा हो, और जब वो हुआ तो वो शांत हो गया। तो मैं अपने आप को बहुत कोसती थी कि ना वो नहीं होता, ईश्वर मुझे मार देता, क्योंकि मैं हर पल मरती थी। 3 साल तो मैंने ऐसे निकाले, सब था, लेकिन मैं अंदर मरी हुई थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। हैप्पी थॉट्स सर। हैप्पी थॉट्स। मैं रामा के अहमदनगर से आया हूँ और मैं बेसिकली आर्मी में सर्विस करता हूँ। एवरीबडी नोज दैट कि आर्मी का सर्विस कैसे होता है, फ्लेक्सिबल सर्विस होता है, कभी हंसी कभी गम। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आती रहती है लाइफ में, बट आई थिंक उन चीज़ों के ऊपर ओवरकम कैसा करना है। आपकी कृपा है, तेज ज्ञान की कृपा है, उसी की वजह से मैं उनको यहाँ लेके आया हूँ। ये मेरे लिए और काफ़ी बड़ी कामयाबी है। यहाँ आने के बाद मेरे दिल में जो कभी कभी कपट, छल, कलाबाजियाँ और जो एक्सेप्टेंस की, कंपैरिजन की जो चीज़ें चल रही थी, यहाँ आने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। मतलब यहाँ हमें ये टीच मिला की ईश्वराने ईश्वराशी ईश्वराप्रमाणे कसं वागावं याचं ज्ञान आपल्याला इथे भेटलं। यस, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसको अनुभव करता, अनुभव में अनुभव का अनुभव करता है, अनुभव करता यानी अनुभव करने वाला, अनुभव में अनुभव का अनुभव करता है। तो ये शब्दों में जब बयान करने लगते ना तो ऐसे ही कुछ तो विचित्र शब्द बनते रहते हैं, मगर वो आप अनुभव करके जान रहे होते हैं। पहले फौजी थे, अब खोजी भी बन गए। जी। तो ऐसे शब्द निकल रहे हैं। तो हर एक का एक समय है, अलग अलग स्टार्ट कैसे होती है। लोग मूर्ति पूजा के साथ स्टार्ट करते हैं, उसकी ज़रूरत है क्योंकि कोई तो चीज़ हमें याद दिलाए। एक एक समय है, हर चीज़ का एक एक समय है। वरना कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानते, कुछ लोग नहीं मानते, और दोनों के झगड़े रहते हैं, आपस में झगड़े रहते हैं। ये इनको नास्तिक, ये इनको नास्तिक, ये इनको काफिर, ये इनको काफिर समझते रहते हैं। मगर सेम फिल्म देख रहे हैं, एक इंटरवल के पहले का फिल्म देख रहे हैं, एक इंटरवल के बाद का फिल्म देख रहे हैं, फिल्म वही है,
कुछ लोग इंटरवल के पहले वाला पार्ट देख रहे हैं, कुछ लोग इंटरवल के बाद वाला देख रहे हैं, और इंटरवल में झगड़े कर रहे हैं। मेरी पिक्चर अच्छी है, मेरा प्रोड्यूसर अच्छा है, मेरा डायरेक्टर अच्छा है, मगर जो फिल्म तुम देख रहे हो उसका एक ही डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर नहीं है, एक ही फिल्म देख रहे हो। तो ये जो टुकड़ों में बट गया है ना, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया। तो शुरुआत में ये एक पार्ट है जिसमें इंसान ऊपर उठता है, श्रद्धा जगती है, फिर यही श्रद्धा हायर टीचिंग्स में काम में आती है। तो बहुत खूबसूरती से जीवन में जो आया है, चल रहा है, और खोजी बनकर अभी और क्या क्या आगे आता है, और कैसे अपने जैसे लोगों के लिए आप निमित्त बनते हैं, क्योंकि हर एक को इसकी आवश्यकता है। बॉर्डर पर कैसे उपस्थित रहें, बॉर्डर हमारे अंदर कहाँ पर है, बाहर एक दिखता है, हमारे अंदर क्या है बॉर्डर, जहाँ मैं और रियल मैं की जो लाइन है, फाइन लाइन, तेजिस्तान की जो फाइन लाइन है, जहाँ अंदर जाना भी आसान, बाहर जाना भी आसान। वरना लोगों का क्या है, बाहर जाते तो अंदर जाना डिफिकल्ट होता है, और अंदर जाते तो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। कई अध्यात्म में लोग गए तो फिर दुनिया के लिए काम के ही नहीं रहे, अंदर ही बैठे रहे, बाहर निकलने का नाम ही नहीं। इसलिए कुंभ का मेला रखा गया कि थोड़े बाहर तो आओ, पहाड़ों पर बैठे हुए हो, थोड़ा नीचे उतरो। तो ऐसे सिस्टम बनाए गए, तो लोग अंदर जाते तो बाहर नहीं आते, बाहर जाते तो अंदर नहीं जाते, मगर बॉर्डर पर रहना है। वो फाइन लाइन जो है ना, उस पर रहकर कैसे काम करना है, जहां अंदर बाहर दोनों फ्लेक्सिबल स्थान से संभव हो। ये जो है ना तेजिस्तान, फ्लेक्सिबल स्थान, दोनों को हम कैसे मैच कर रहे हैं, बाहर का जगत भी अंदर का भी। मूर्ति जो रखी गई है उसमें 8 देख रहे हो ना आप, 8, तो ऊपर का गोला, ऊपर का शून्य, बाहर का जगत, नीचे का शून्य, अंदर का जगत, दोनों में तालमेल बिठाना है, दोनों को बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग की साधना है। यस, तो अच्छे रिमाइंडर्स लेकर जाओ, औरों के लिए भी निमित्त बनो। हैप्पी थॉट्स सर। हैप्पी थॉट्स। सर मैं सुरेशुद्दीन MSY भूसावल से आया हूँ। मैं ट्रेन चालक हूँ सर। मेरे सामने आज तक जितने भी सुसाइड हुए हैं, मैं उससे उभर कर नहीं आ सकता था। हाँ। और उसमें कुछ सुसाइड ऐसे थे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको ये ज्ञान अगर पहले मिलता, हाँ। तो उसमें से एक भी कोई सुसाइड नहीं करता। उसमें छोटे बच्चे थे, हाँ। लेडीज थी, कुछ बूढ़े आदमी थे, और एक सुसाइड मेरे दिमाग से अभी तक नहीं जा रहा था, जो मतलब एक छोटे बच्चों को साथ में लेके जा रहा था, उसके गले में हाथ डाल के बाप उसका, और जब वो बाहर निकलने को हुआ तो उसने उसका पैर पकड़ लिया। हाँ। और दोनों हमारे सामने कट गए। वो उसको हम बचा भी नहीं सकते थे। हाँ। तो वो जो सब था, उनको कल क्षमा मांग के हमने सब हमारा दिल का बोझ उतार दिया। और अभी आगे ये जो ध्यान की साधना है वो शुरू रखेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। यस, और ये जो रास्ता मिला, देखो आपके पेशे में ऐसे अलग अलग जगहों पर कुछ लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें उनके सामने घटती हैं, वो पिक्चर्स अंदर बैठ जाती। वॉर के समय में एक फौजी के अंदर कितने दर्दनाक दृश्य रिकॉर्ड हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, हमारे अंदर जख्मी यादें हैं, इनको कैसे साफ करना है। आप जादू आप सीख रहे हैं, इनको साफ करने के जादू है ये, तो ये सीख कर जा रहे हैं, तो निश्चिंत होकर जाओ, और क्षमा के साथ आप देखोगे साफ साफ होते जाएगी। हर चीज को आप जाने दे रहे हैं। पकड़ के मन रखता है ना, वो उसकी आदत है पकड़ने की। जो हुआ ना, हमें इतनी टेक्निक सीख लेनी है अपने अंदर, रोज का रोज हम छोड़ते जा रहे हैं। रोज जो घट रहा है ना, तुरंत हम छोड़ना सीख रहे हैं, वरना सालों का हमारा कितना पकड़ा हुआ है। तो नया हम अभी पकड़ना बंद कर देंगे क्षमा साधना के साथ। लकीर बनी नहीं कि क्षमा मांगकर हमने खत्म कर डाला। और दूसरा, जो पुराने अंदर दबे हुए हैं उनके साथ भी क्षमा साधना बड़ा मिरेकल करने वाली है। इसके साथ भी जो जो घटनाएं हुई है ना, ईश्वर कैसे क्रिएट करता है, अंतर्मन कैसे जुड़े हुए हैं। हमारी कहानी के अनुसार, हमारी कथा के अनुसार ये होना बुरा था, ये होना अच्छा था, इसलिए हम बहुत दुखी रहते हैं। मगर हेलीकॉप्टर से देखोगे तो ये लीला ईश्वर की समझ में आएगी, इसलिए आप उसको स्वीकार कर पाओगे। स्वीकार की मुद्रा दिया हुआ है ना, इसलिए पहला आते ही आपको आश्रम में स्वीकार मुद्रा दिखती है कि शुरुआत ही इधर से करनी है, और इसकी गहराई और बढ़ते जाएगी। तो फिर ऐसे दुख जो हम पाल रहे हैं, जो दुख हमें मिले भी नहीं वो भी हम दुख भुगतते रहते हैं, जो मिले भी नहीं दुख, बस सिर्फ अज्ञान की वजह से हम वो दुख भुगत रहे हैं। तो बस ये अज्ञान दूर हो जाए तो आप
अच्छा निमित्त बनेंगे, हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे बजाय दुखी होते रहने से, क्योंकि दुखी लोग मदद नहीं कर सकते, आनंदित लोग हैं ना सही मदद कर सकते हैं। वे ऐसे आविष्कार करेंगे कि आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस दुख से भी मुक्त हो जाएंगे और खुद भी आनंद में रहेंगे। यस, हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स सर। हैप्पी थॉट्स। इस MSY का नाम वैभव हिंद्रे है। मैं परचेज डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। काम की वजह से बहुत सारा डिप्रेसिएशन और क्रोध वगैरह आता था, लेकिन आपके एक सत्यमुख ने मुझे हैप्पी थॉट्स के बारे में बताया। मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके देखी डेली के जीवन में, तो मुझे इफ़ेक्ट महसूस हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं वो महाआसमानी शिविर करूँगा तो और बहुत सारा इफ़ेक्ट मुझे मेरी डेली के लाइफ में मिल सकता है। घर में मेरी फैमिली के बारे में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो जो स्वीकार की जो मुद्रा है और जो एक्सेप्टेंस है, क्षमा, तो वो मुझे मेरे आगे के लाइफ में बहुत ही यूज़ होने वाला है। धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हैप्पी थॉट्स। यस। तो आज जो बातें सुनी, शिविर में जो बातें सुनी, उन सबको बेस्ट अप्लाई करेंगे। घटनाओं के साथ आपको याद भी आते जाएंगी। यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर हैं, तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।